हेलो मेरे प्यारे नन्हे दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आज जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ उस कहानी का शीर्षक है फांसी टल गई। हर बार की तरह इस बार भी विजयनगर का वार्षिक उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया था। इस अवसर पर पड़ोसी राज्यों के राजाओं ने महाराज कृष्णदेव राय को कई प्रकार के बहुमूल्य उपहार भेंट किए थे। सुंदर धातुओं से जड़े 4 रंग बिरंगे फूलदान इन सभी बेशकीमती उपहारों में काफी दुर्लभ प्रतीत होते थे। महाराज ने इन चारों फूलदानों को राजमहल के विशेष कक्ष में रखवाया था। महाराज को ये फूलदान इतने पसंद आए थे, उन्होंने इनकी देखभाल हेतु एक सेवक अलग से रख लिया था। उन्होंने उसे निर्देश दिया कि वह इनका रख रखाव बड़े ध्यान से करे। यदि फूलदानों की देखभाल में असावधानी हुई, वे चोरी हो गए या टूट गए तो उन्हें मृत्युदंड मिलना निश्चित है। रमैया नामक वह सेवक मन लगाकर फूलदान की देखभाल करने लगा। एक दिन जब वो उनकी सफाई कर रहा था तो अचानक एक फूलदान उसके हाथ से छूटकर फर्श पर गिर गया। गिरते ही फूलदान के टुकड़े पूरे फर्श पर फैल गए। जब राजा को पता चला तो वे अत्यधिक क्रोधित हुए। उन्होंने तुरंत ही आदेश दिया, रमैया नाम के सेवक को आज से चौथे दिन फांसी दे दी जाए। इस बात की सूचना तेनालीराम को भी मिली। वह महाराज के पास गए और बोले, महाराज, रमैया ने कई वर्षों तक महल में सेवा की है, मात्र एक फूलदान टूट जाने पर उसे फांसी का दंड क्यों? ये तो सरासर अन्याय है। लेकिन जब महाराज ने तेनालीराम से भी सीधे मुंह बात नहीं की तो वे भाप गए कि अब कुछ और ही तरकीब लगानी होगी। ये सोचकर तेनालीराम कारागार में जाकर रमैया से मिले। रमैया ने पूरा हाल कस सुनाया। तेनालीराम ने उसे धीरज बंधाया और कहा, देखो, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि तुम मेरा कहना मानोगे तो निश्चित ही तुम्हारे प्राण बच जाएंगे। यह कहकर तेनालीराम ने रमैया के कानों में फुसफुसाते हुए कुछ कहा। फांसी के दिन फांसी स्थल के आसपास काफी भीड़ उमड़ पड़ी थी। महाराज भी वहां आए हुए थे। तभी एक जल्लाद ने रमैया से उनकी अंतिम इच्छा पूछी। तब रमैया ने जवाब दिया, मेरी अंतिम इच्छा है कि मरने से पहले मैं एक नज़र उन फूलदानों को देखूं जिनके कारण मुझे फांसी पर चढ़ाया जा रहा है। जल्लादों ने महाराज की ओर देखा। महाराज ने सिर हिलाकर अनुमति दे दी। जल्दी ही बाकी बचे तीनों फूलदान रमैया के सम्मुख पेश कर दिए गए। सभी रमैया की ओर ध्यान से देख रहे थे। उसने आओ देखा ना था, वे तीनों फूलदान भी जमीन पर पटक कर फोड़ डाले। हद पार हो चुकी थी। महाराज की आंखें क्रोध से लाल हो गईं। उनका सारा शरीर क्रोध से थर थर कांप रहा था। वे गरज कर बोले, अरे मूर्ख, तुमने बाकी के फूलदान भी तोड़ डाले। इन्हें तोड़कर तुम्हें क्या मिला? 3 निर्दोष लोगों का जीवन महाराज, रमैया ने निर्भीकता से कहा। जिस कारण मुझे एक फूलदान के कारण फांसी पर चढ़ाया जा रहा है, उसी तरह इन 3 फूलदानों के कारण 3 और लोग भी फांसी पर चढ़ाए जा सकते थे। आखिर ये फूलदान मनुष्यों के जीवन से कीमती तो नहीं? रमैया की बात सुनकर महाराज की आंखें जैसे खुल गईं। उनका गुस्सा काफूर हो चुका था। वे मन ही मन अपनी गलती पर पश्चाताप कर रहे थे। उन्होंने तुरंत आदेश देकर रमैया के मृत्युदंड की सजा वापस ले ली और पूछा, सच सच बताओ, तुम्हें कल बाकी फूलदान तोड़ने की सलाह किसने दी थी? रमैया ने सकुचाते हुए तेनालीराम का नाम ले लिया। फिर महाराज तेनालीराम की ओर देखते हुए बोले, तेनालीराम, तुमने कल मुझे एक अनर्थ करने से बचा लिया। ऐसा कर तुमने एक निर्दोष की जान तो बचाई ही है, हमें भी यह आभास करा दिया कि हमें क्रोध में अपना विवेक नहीं खोना चाहिए। तेनालीराम, तुम धन्य हो। ये कहते हुए उन्होंने तेनालीराम को सीने से लगा लिया। हर बार की तरह तेनालीराम ने बुद्धिमानी से इस बार भी महाराज को अनर्थ करने से रोक लिया। अब आप आराम से सो जाओ मेरे प्यारे बच्चों, सपनों की दुनिया में खो जाओ।
गुड नाइट मेरे नन्हे दोस्तों, गुड नाइट।